जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति शिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। श्री जैसे ये शिवाय शिवलिंग नमस्तुभ्यम, हर हर कई महादेव। लोग महादेव की दिए कृपा को हम सभी किन्नौर के पे ऊपर रखते बनी हैं। रहे। कई लोग आज का विषय है नारियल कि को, श्रीफल को पशुपति इस व्रत हस्त कमल का पे उद्यापन जहाँ शिवलिंग कैसे रखा हुआ करते है हैं। यहाँ रख देते हैं। इसमें विष्णु सभी महापुराण का तरीके के दोष है। डाउट्स जरूर क्लियर शिव हो पुराण कहती जाएंगे। है अगर पशुपति इस व्रत वीडियो कर को रहे आप हो, ध्यान से देखिएगा आप कोई और व्रत कर पसंद रहे हो, आए कोई तो कामना आप कर रहे शेयर हो, भी तुम्हारे कीजिएगा और पशुपति लाइक जरूर व्रत करने कीजिएगा। के बाद 5वें दिन भी अगर तुम श्रीफल इस चढ़ा रहे तरीके हो से तो अगर वो श्रीफल उद्यापन आप ये करेंगे जलाधारी तो पर नहीं निश्चित रखना है। ही उस श्रीफल को आपके भेंट के उद्यापन साथ में सफल शंकर होंगे भगवान और की बहुत जल्दी जलाधारी शिवलिंग बाबा 3 इसके महीने के ठीक अंदर सामने ही नीचे आपको जमीन जिस पर मनोकामना रखना। से उसका पशुपति फल व्रत का ये होता है आपने कि तुमने संकल्प जो लिया था पशुपति व्रत वो करा, आपका पूरा शंकर होगा। भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया और वर आगे चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए चलते हैं। पहले चलते हैं कि किन कारणों से पशुपति व्रत की उद्यापन में किन कमियों से वो पूरा नहीं माना जाता है। महाराज जी तो हमेशा बताते हैं कि हमें फूल, चावल, मूंग दाल कोई भी 108 वस्तु लेना है। तो उन 108 वस्तुओं को हमें कब चढ़ाना चाहिए? सुबह में ही चढ़ा देना चाहिए या शाम को चढ़ाना चाहिए? तो और दूसरा चीज़ है कि हमें पशुपति व्रत की जो उद्यापन करते हैं, जो नारियल हम बाबा को समर्पण करते हैं, उस नारियल को कैसे, किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, किस तरीके से रखना चाहिए। ये मेन दो जो है, इस पे आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। तो पहले चलिए कि हमें 108 वस्तु का जो महादेव पर हमें चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, तो प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि हमें 108 वस्तु चढ़ानी है। आप कुछ भी फूल ले सकते हैं, फूल की पंखुड़ी ले सकते हैं, चावल का दाना ले सकते हैं, मूंग का दाल भी ले सकते हैं। अगर आप मूंग दाल 108 लेते हैं तो सबसे ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत उसमें पानी भी लगता है तो आपका वो मूंग दाल इतना स्ट्रॉन्ग होता है पत्थर की जैसे कि वो टूटता नहीं है, घिसता नहीं है, मुड़ता नहीं है। हमें ऐसी ही चीज़ें चाहिए जो कि महादेव पर वो हम साबत उनको 108 चीज़ें, वस्तुएं हम दान करें। तो आप चावल और फूल, महाराज जी तो बताते हैं, लेकिन हम फूल 108 ले जाते हैं। अगर टूटा होता है तो उतना हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि उस फूल में एक पत्ते हैं कि नहीं। अगर आप 108 फूल की पंखुड़ी आप ले जा रही हैं तो उस पंखुड़ी में हमें कई बार होता है कि हमने काउंट करके रख लिया, मगर एक पत्ता जो होता है ना वो आधा टूट गया। जैसे आप गेंदे का फूल ले लें या गुलाब का फूल ले लें तो उसको संभालना आसान नहीं होता है। दूसरा चीज़ है चावल। तो हम कई बार मंदिर गए, उद्यापन में भी देखें और हमने भी कर रखा है, तो उसमें भी हमने देखा कि जो चावल भी लोग लेकर जाते घर से तो साफ़ सुथरा ही लेकर जाते हैं, मगर जो हमारे पास सामग्री होती है बाबा को चढ़ाने के लिए, उन सभी के बीच में चावल कभी कभी मिक्स हो जाते हैं या पानी के हाथ लग जाता है। जो कच्चा चावल जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं तो बहुत ही कमज़ोर होता है, थोड़ा सा पानी लगने के बाद ही वो चावल टूट जाते हैं। तो आप इन सबसे अच्छा है कि आप मूंग दाल ही ले जाए। साबुत हरे मूंग की दाल जो होती है वो बहुत ही पत्थर जैसा होता है, आप नीचे गिराएंगे तो भी वो टूटता फूटता नहीं है। तो ये आप फूल, चावल और मूंग दाल में से आप ये एक सामग्री आप लेकर जा सकते हैं। अथवा आप किशमिश, मखाने के लिए तो कहते नहीं हैं, मगर आप चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया मूंग की दाल ही होती है कि 108 आप लेकर जाए। दूसरा है कि हमें उद्यापन के लिए ये 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कब कहना है। तो हमें सुबह में तो जिस तरीके से हम पूजा करने हम जाते हैं वहाँ पे हम सुबह एक बार पंचामृत से भगवान की जैसे हमने पूजा की है सभी सोमवार, चारों सोमवार की, उसी तरीके से 5वें सोमवार को भी सुबह में हम पूजा कर अपने घर आ जाएंगे। और ये जो हम उद्यापन करते हैं वो शाम को करते हैं प्रदोष काल में। तो ये आप 108 मूंग का दाल जो लेकर गए हैं उसे हमें
चढ़ाना है। शाम के टाइम जो हम जैसे पूजा किए हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा था, 6 दीपक लगा देनी है, 5 दीपक जलानी है बाबा को। फिर उसके बाद आपको नारियल पर एक धागा और एक 11 रुपया या एक सिक्का लगाकर महादेव को अपनी मनोकामना कर कर कि बाबा हमने आपकी व्रत ये किया है, आज इसकी 5वीं सोमवार की व्रत पूर्णाहुति, आप इसे स्वीकार करें, मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करें। इस तरीके से कहकर अशोक सुंदरी पर सटा के आपको शिवलिंग के नीचे रख देना है, अशोक सुंदरी के ऊपर नहीं रखना है, मतलब शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है कोई भी वस्तु। तो जब आप नारियल रख देंगे उसके बाद आपको 108 जो मूंग दाल आप काउंट कर कर घर से गए हैं, उस मूंग की दाल को एक एक कर कर महादेव के शिवलिंग पर, अशोक सुंदरी पर आप उसको रख सकते हैं। जब 108 वस्तु आप ये रख देंगे, फिर प्रार्थना कर कर, आंचल फैला कर, आप बाबा से प्रार्थना कर कर, सिर झुका कर, फिर वहाँ से एक दीप ले आए और वो दीप अपने घर के दरवाजे पर जला दे। बस इतनी सी है उद्यापन की विधि। आशा करते हैं उद्यापन की विधि आपको समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक दे विदा मुझे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी शिव मंदिर में जल चढ़ाने का मौका मिले और आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाएं, तो केवल जल चढ़ाकर वापस मत आना, केवल बेलपत्र चढ़ाकर वापस ना आना, दिया लगाकर वापस ना आना। आते आते बाबा भोलेनाथ जी से ये भी पूछ कर आना, बाबा आप मंदिर में बैठे रहते हो, बहुत दिन हो गए आपको बैठे बैठे, चलो आज मैं आपको मेरे साथ लेकर चलती हूँ और मेरे घर तक लेकर चलती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।